आप सभी को नमस्कार। और दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी लोगों को अपने इस नए वीडियो पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आज दोस्तों, हम आप सब लोग के बीच में एक नए वीडियो लेकर आए हैं, एक नए इंसान के साथ में, और बहुत कुछ लेकर आए हैं। तो आइए आज हम उस इंसान से मिलते हैं जिन्होंने इससे डायरेक्ट सेलिंग में, आप सब लोग को पता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, और हमारे साथ बड़े सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, और बड़े सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो अपना छोटा छोटा ड्रीम, छोटा छोटा सपना और बहुत बड़ा बड़ा भी सपना को साकार किया है। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं आज हमारे बीच जिन्होंने अभी से 2 दिन पहले अपने जन्मदिन पर अपना ड्रीम पूरा किया, अपना सपना पूरा किया इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। और उनसे मिलने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना लोग को हो सके दिखा दीजिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है सुनील जी। आइए, वेलकम है गाड़ी खरीदने के लिए। तो आज आपसे बड़ी सारी बातें होगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूरा सुनील कुमार है सर। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले। पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले कुछ कर रहे थे या यूं ही थे? सर जी, मैं पढ़ाई इंजीनियरिंग किया था, और इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं विप्रो कंपनी में काम कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस चीज़ का इंजीनियरिंग किए थे? कहाँ से किए थे इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग सर जी चंडीगढ़ से किए थे। चंडीगढ़ से किए थे। कब किए थे कंप्लीट? कंप्लीट मेरा 2017 में फाइनल हुआ। तो 17 में जब फाइनल हुआ तो 17 से 17 के बाद फिर आप क्या कर रहे थे? 17 के बाद में मैं कुछ दिन तक कंपनी में जॉब किया था। उसके बाद में कोरोना वायरस में मैं विलेज कंपनी को शुरुआत किया था। विलेज कंपनी को शुरुआत किए थे कोरोना वायरस में? जी सर। अच्छा, तो विलेज कंपनी में जब कोरोना वायरस के टाइम में जब आप इस कंपनी में शुरुआत किए थे, तो इस डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या अच्छा लगा जो इंजीनियरिंग वाला काम, सॉफ्टवेयर वाला काम छोड़ के आप इस डायरेक्ट सेलिंग को चयन किए और रहे, काम किए? सर जी, मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे यही चीज़ लगता था, क्योंकि मैं बाहर में था तो मुझे जीवन भर काम करना पड़ता। जीवन भर मैं काम करता तो मुझे पैसा मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे मुझे 5 से 6 साल काम करना है, और एक लेवल है डीडी और जीडी। उस लेवल पे अगर मैं चला जाता हूँ तो उसके बाद मुझे मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन पैसा मुझे बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है सर कि मुझे यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी मिल रहा था, जो कि दुनिया के किसी कोना में अभी नहीं मिल रहा है नॉमिनी फैसिलिटी। तो नॉमिनी फैसिलिटी अभी हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ मुझे मिल रहा था सर। और सबसे बड़ा चीज़ था कि सर मुझे जीवन में बहुत बड़ा पैसा कमाना था जी। और उसका अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ से मिला कि मैं यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देख करके सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया सर। तो डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी आपको काफ़ी समय हो गया काम करते हुए, इस डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव आपको क्या कहता है? सर जी, डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव यही कहता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। जी। जो इंसान अपने अपलाइन के बातों को सुनता है, अपलाइन के एक एक बातों को फॉलो करता है, वो हर एक इंसान यहाँ पे कामयाब हो सकता है। अच्छा, यानी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो ऑफलाइन का बात मानना पड़ेगा, जी सर। और नहीं मानेंगे तो? नहीं मानने वाले इंसान यहाँ पे कुछ दिन करते हैं सर, कुछ दिन के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो मजबूरी हो जाता है कंपनी को छोड़ना या फिर डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ना। और यही सब लोग जाके बाहर में तो आलोचना नहीं करते हैं? जी सर, यही सारे लोग हैं जो नाकामयाब हो जाते हैं। तो नाकामयाब होने के बाद में किसी भी इंसान को अपना कमियां नहीं दिखता है, दूसरों का कमियां दिखता है। जी जी। और दूसरों का कमियां दिखता है, जिसकी वजह से वो लोग आलोचनाएं करते हैं, अपना कमी नहीं देखते हैं, दूसरे का कमी देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला काम छोड़ के आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो अभी अभी कुछ दिन पहले ये आप गाड़ी खरीदे हैं, तो ये गाड़ी खरीदने का पीछे मकसद क्या था? सर, बड़े सारे लोग ऐसे थे जो बोला करते थे कि तुम वहाँ से कुछ नहीं कर पाएगा, एक पैसा नहीं कमा पाएगा। और मेरे ही बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ इंजीनियरिंग किए थे, जिन्होंने ये बात तक भी बोल दिया था कि अगर तुम वहाँ से 1 रुपया भी अगर कमा लोगे तो जीवन में मैं अपने हाथ पे तरथी पे बाल जन्मा लूँगा। और बड़े सारे लोग ऐसे भी थे कि बोले थे कि बाबू अभी समय है, छोड़ के चले आओ, नहीं तो भीख मांग के घर ही आना पड़ेगा। तो उन सभी लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में वो पावर है कि जो भी मैं सपना देखता हूँ वो सारे सपने को मैं यहाँ से साकार कर सकता हूँ, जिसमें से अपलाइन की वजह से मेरा एक सपना साकार हो चुका है।
और फिर भी मैं जारी हूँ और बड़े सारे सपने को पूरा करना है यहाँ से। अच्छा, तो जो लोग बोले थे हाथ में बाल जन्मा लेंगे, तो कहने का मतलब उन लोगों ने आपका गाड़ी वाड़ी देख के फ़ोन किया है कि सर बड़े सारे लोग फ़ोन भी किए हैं, बड़े सारे लोग मैसेज भी किए हैं और बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा तरक्की देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि तू मेरा दोस्त है। तो बड़ा अच्छा लगता है सर कि जो पहले बुराई करते थे आज फ़ोन करके, जो लगभग 3 साल 4 साल से कभी फ़ोन नहीं किए थे, आज गाड़ी का फ़ोटो देखने के बाद में फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग को मतलब यही एक संदेश है कि जब लोग नाकामयाब रहता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और जब लोग कामयाब होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। सोच के देखिए, जिस इंसान को कोई दूसरा इंसान ये बोल रहा था कि उस जगह को छोड़ के आजा, भीख मांगते हुए आएगा, आज वही इंसान इनकी कामयाबी को देख के, इनकी गाड़ी को देख के उन्हें गर्व महसूस होता है कि मेरा दोस्त तरक्की कर रहा है, मेरा दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है। इसलिए उनको भी अच्छा लगता है कि भैया ठीक है, काम करो। चलिए सुनील जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने ये ड्रीम अचीव किया, तो हमने भी बड़े सारे लोग से सुना भी है, और कभी कभी जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो उन्हें लगता है यस आई कैन डू इट। अगर कोई और अपने ड्रीम को अचीव कर रहा है तो हम भी करेंगे, हम भी अपना सपना पूरा करेंगे। लेकिन बड़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्रीज के अंदर में बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सपने सिर्फ और सिर्फ दिखाए जाते हैं, पूरा नहीं किए जाते। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जीता जागता एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ सर। मैं अभी से 2-3 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बताया जाता था कि जो भी आप सपने देख रहे हो सपने पूरे होंगे। मैं डायरी पे नोट करता था, उसको सपने बनाया करता था। मुझे उन अपलाइन पे भरोसा था जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम एक बार मेरे साथ काम करो और तुम्हारा जितना सपना है वो मैं पूरा करवाऊँगा। उन अपलाइन के बातों पे मैं भरोसा किया। सबसे बड़ा चीज़ होता है भरोसा। अगर हमें भरोसा होगा तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे या फिर कुछ बन पाएंगे। तो मुझे भरोसा हुआ उन अपलाइन के बातों पे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारा सपना पूरा होगा, और मैं कॉपी पे उसको नोट भी किया। लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ सपना दिखाया जाता है, लेकिन मैं उन लोग को ये गलत साबित करके दिखा दिया कि लोग सपना सिर्फ दिखाता नहीं है, यहाँ पे लोग सपना पूरा भी करवाता है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। एक और मेरा छोटा सा सवाल बड़ी मन के अंदर में गुदगुदा रहा है कि आजकल के बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करके, लिखाई करके, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके, और उसके बाद 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। यानी उन्हें लगता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई काम है तो नौकरी ही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर जी, जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो अंग्रेज जब हमारे देश को छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया कि जो इंसान जितना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा वो इतना ही ज़्यादा बड़ा गुलाम बनेगा। तो वही एजुकेशन सिस्टम आज तक फॉलो होते आ रहा है, जिसके वजह से आज हमारे जो यूथ हैं वो ज़्यादातर आज बेरोज़गार हैं सिर्फ नौकरी के चक्कर में ही। अगर सभी लोग ये सोच लें कि मुझे खुद का रोज़गार करना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोला करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी बोला करते हैं कि आप खुद का रोज़गार कीजिए, तो मेरे ख्याल से सर डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है हर एक इंसान के लिए कि खुद का रोज़गार उससे कर सकते हैं। तो आज हमारे समाज में ही लोगों को यही लगता है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होता है और बिजनेस करने वाले बड़े अच्छे नहीं होते हैं, जिसके वजह से आज हमारे समाज में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं कि सिर्फ 2 वक्त का रोटी मुझे मिल जाए, 2 वक्त का खाना खा लूँगा, बस वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। बहुत अच्छा बात है। एक और मेरे मन में सवाल गुदगुदा रहा सुनील जी, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है तो कभी कभी हमको ऐसा एहसास होता है, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग से मिलते रहते हैं, तो कभी कभी हमको ऐसा एहसास होता है कि खेत में कभी कभी ना सांड जो होता है ना, लाल कपड़ा देख लेता है, इस कदर से भागता है। तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कुछ ऐसे लोग आते हैं, जब उन्हें ये पता चल जाता है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग है, तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, और मतलब भागना चाहते हैं। भैया भाग के कहाँ जाओगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अभी बड़े सारे लोगों के मन में गलत फहमियाँ चलती हैं कि ये काम खराब है, यहाँ पे लोग पैसे नहीं कमाते, यहाँ पे बहुत समय देना पड़ता है,
लोग को सपना दिखाया जाता है, पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में लोग बिदक जाते हैं कि हम नहीं काम कर पाएंगे इसमें। तो सबसे बड़ी बात है कि आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग को समझिए कि आखिर ये है क्या, आपको यहाँ से मिल क्या सकता है, आप जीवन में यहाँ से कर क्या सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग को समझ जाएगा वो फिर इस डायरेक्ट सेलिंग को कभी गलत नहीं बोलेगा। एक और बात हमको कभी कभी सुनने के लिए मिलता है, बड़े सारे लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं ना, तो वो अपने को पराये को ये बोलते रहते हैं कि ये फंसने वाला काम है, ये जोड़ने वाला काम है, ये अपनों को फंसाने वाला काम है। क्या आपको लगता है ये सच बात है, ये फंसने वाला काम है? सर जी, अगर फंसने से ही मुझे अगर मेरे सपने पूरे हो रहे हैं तो मैं तो चाहूँगा कि जीवन भर मुझे कोई फंसा के रखे। आज़ाद होकर के मैं अपना खाना पीना भी नहीं सही से खा पा रहा हूँ, अपने घर परिवार को अच्छा से कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, तो उससे अच्छा तो मुझे फंसना ही अच्छा है कि अच्छा फंसने से ही मेरा सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो मैं फंसना ही चाहता हूँ, जीवन भर फंसे रहना चाहता हूँ। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान फंस के अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता है, अपने घर परिवार को अच्छा कर सकता है, अपना घर का आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता है, तो फंसना कोई बुरी बात नहीं है, इनका कहना है। और दोस्तों एक और बात हम बताना चाहेंगे कि अब डायरेक्ट सेलिंग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं रह गया जो डायरेक्ट सेलिंग पहले था। अब का डायरेक्ट सेलिंग कुछ और हो गया है। और अब के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जैसे अभी आपके बीच में सुनील जी अपने सपनों को लेकर आए हैं, इन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ये बुलेट अचीव किया है। अब एक छोटा सा सवाल और हमारे पास है और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। आपने ये गाड़ी खरीदा तो हो सकता है आपके घर परिवार में भी पता चला होगा कि भैया मेरा बेटा गाड़ी खरीदा है, भाई को पता चला होगा कि भाई मेरा गाड़ी खरीदा, तो कैसा मतलब रिस्पॉन्स? सर, जब मैं यहाँ पे आया था तो सपना बनाया था कि मुझे बुलेट लेना है और मैं अपने मम्मी को बताया था कि मुझे बुलेट लेना है। तो मेरा मम्मी बोली थी कि बेटा बुलेट ख़रीदना हम लोग का औकात के बाहर है, हम लोग बुलेट कभी ख़रीद नहीं सकते हैं, और सपना उतना ही देखो, यानी पैर उतना ही पसारो जितना बड़ा चादर है। आज मैं बुलेट ख़रीद लिया हूँ तो घर पे खुश भी है, थोड़े से दुख भी है कि इतना महंगा गाड़ी खरीदने का क्या ज़रूरत था, कोई छोटा मोटा सस्ता गाड़ी खरीद लेता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हमें सस्ता नहीं, हमें ज़रूरत के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से जीना सिखाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। खुश तो बहुत ज़्यादा है कि बेटा इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। अभी तो ये शुरुआत है और आगे आगे बहुत सारे अचीवमेंट्स बाकी हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब है कि कभी घर परिवार में, इनके घर परिवार में बोला करते थे कि पाँव उतना ही ज़्यादा फैलावो जितना बड़ा चादर है, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने आया तो इनको ये समझ में आया, इनके सोच में ये गया कि पाँव जितना फैलाना है फैला सकते हैं, चादर देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग तैयार होता है। सही बात है जी सर। बहुत अच्छा बात है। तो आज आप हमारे साथ हमारे चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे सुनील जी, धन्यवाद आपका।